देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 15वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें सिनेमा चेंजिंग द ओपिनियन एंड बिलीफ ऑफ यूथ पर बात की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में सभी गेस्ट का स्वागत बुक देकर किया गया। इस कार्यक्रम में मिस्टर अल्फ्रेडो कॉल्डेरा, कल्चरल काउंसलर, एम्बेसी ऑफ वेनेजुएला, कंगना शर्मा, शयाली भगत, कटियाना ले, अर्जुन फिरोज खान, इमाइल वेबसी, अजय शर्मा, डॉक्टर भुवन लाल, मोनिका मोहता, हिज एक्सीलेंस अंशियान, राजनेता बीजेपी डॉक्टर अनिल अग्रवाल मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दूसरे हॉल में फिल्म फ्रॉम वेनेजुएला स्टील क्लैड की स्क्रीनिंग की गई। बता दें कि मिस्टर अल्फ्रेडो कॉल्डेरा, कल्चरल काउंसलर, एम्बेसी ऑफ वेनेजुएला को संदीप मारवा ने अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने कार्यक्रम में ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल को मोस्ट वाइब्रेंट फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड कहा। इसके साथ ही संदीप मारवा ने कहा कि एक फेस्टिवल तैयार करने के लिए 100 से ज्यादा लोग एक साल तक मेहनत करते हैं, तब जाकर 3 दिन का फेस्टिवल तैयार होता है। हिंदुस्तानी सिनेमा में कहानी कोई भी हो, उसमें मूल तत्व भाव फिल्मों में दर्शाने की कोशिश करते हैं। सिनेमा लोगों पर ऐसा प्रभाव डालता है। इस कार्यक्रम में एक्टर अर्जुन फिरोज खान ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ एक ही है और वो है सिर्फ फिल्म बनाना। एक्टर को सक्सेसफुल बनने के लिए फोकस और डेडिकेटेड होना पड़ता है। कार्यक्रम में बीजेपी राजनेता अनिल अग्रवाल ने कहा कि गवर्नमेंट द्वारा फिल्मों को सपोर्ट किया जा रहा है और प्रमोट भी किया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ट्रिब्यूट देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू फोरम पोस्टर लॉन्च किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह 2022 अवार्ड सेरेमनी भी की गई, जिसमें कलाकारों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। एक्टर अर्जुन फिरोज खान को हिंदी सिनेमा भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं इमाइल वेबसी को हिंदी सिनेमा समर्थक की उपाधि से सम्मानित किया गया। शयाली भगत को हिंदी सिनेमा गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं कंगना शर्मा को हिंदी सिनेमा गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सवाल जवाब सेशन भी किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने चहेते एक्टर्स से सवाल पूछे और जवाब पाए। बता दें कि एग्जीबिशन हॉल का उद्घाटन संदीप मारवा और अतिथियों द्वारा किया गया। इसमें प्रकृति की फोटोग्राफी से लेकर हॉरर एग्जीबिशन शामिल है, जिनको देखकर सभी गेस्ट बहुत उत्साहित हुए और तारीफ भी की। वहीं कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण संदीप मारवा और स्टूडेंट्स को अशोक त्यागी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। This is for Venezuela. Very thankful for includes the Venezuela film, the important Venezuela film in this festival. The director, the filmmaker to the film is Carlos Malabé. He's a very important filmmaker to Venezuela, and our objective in India is organize exchange to the cinematography within Venezuela and India, and I will organize the possibility to shooting producer Indian in Venezuela. Thank you, Mr. Marvar, for the invitation. It's my first time here in India. I'm very glad that I'm here. Well, Hungary, I was shooting TV shows in Hungary, so yeah, it's our next country. So I'm really glad that I opened with them the festival, and yeah, well, I hope I enjoy here and to meet new people, new connections, and maybe one day also to do
some shootings in India. Why not? Young people community. I was a student in 1991. I was a student of Indian Institute of Foreign Trade, so it's always great for me to be with the young people and to the universities as such, either it is political or economical or like you are having the universities in studios, in film industry, and this is the area which of course Slovakia and India can also cooperate on. को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है और मारवा इंडस्ट्री उसमें एक अपना बहुत बड़ा सहयोग दे रही है। और जो बाकी अपनी जो और कंपनियां हैं जो उनके साथ इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, स्पेशली नेहा सिंह जी की जो फ्रिटिज कंपनी है उसको भी मैं बहुत उसको भी मैं बहुत बधाई देता हूं कि इतना सुंदर आयोजन किया है। और निश्चित रूप से उभरते हुए जो कलाकार हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में उन्हें बहुत मदद मिलेगी। As Dr. Sandeep has been telling you, I'm Emil from Rwanda High Commission, New Delhi. I'm Chargé d'Affaires representing my High Commissioner, and we have really appreciated this 15th Global Festival, Noida. Rwanda High Commission, we have been part of this family, and we really appreciate whatever you are doing, especially the youth. And we say thank you to the inspiration by Dr. Sandeep Marwa, and we wish you success ahead in this sector of cinema. Hussein, Ambassador of Cambodia to India. So today I feel very delighted to have attend 15 film festival in Noida, and Dr. Sandeep Marwa direction. I feel very happy that this morning we have witnessed the seminar, and also we have seen the photo exhibition that have attract most of emotion for me. आज 15वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का दूसरा दिन है और इसके पहले सुबह के कई कार्यक्रम अब तक हो चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ फिल्मों का प्रदर्शन शुरू किया हुआ था और अभी हाल ही में एक सेमिनार खत्म हुआ है जहां पर सिनेमा का प्रभाव यूथ के ऊपर क्या पड़ता है इस पे गहरी चर्चा चली। बहुत सारे लोग बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास से यहाँ पहुँचे, उन्होंने अपने अपने विचारों को यहाँ रखा और मैं समझूंगा कि बहुत सारे यूथ को यहाँ आज प्रोत्साहित किया। और यही हम चाहते हैं कि इस ऐसे फेस्टिवल के ज़रिए हमारा आज का जो यूथ है वो प्रभावित हो और प्रभावित के साथ साथ प्रोत्साहित हो अच्छा काम करने के लिए। फिल्मों में बार बार सवाल ये पूछा जाता है कि गलत क्यों फिर दिखाया जाता है, और मेरा ये कहना है कि अगर रामायण में रावण ना होता तो लोग राम की परिभाषा कभी भी लिख नहीं पाते। तो राम का प्रभाव दिखाने के लिए एक रावण का पैदा करना ज़रूरी होता है। इसी तरह सिनेमा के अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर लाया जाता है, कुछ नेगेटिव दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप फिल्म ध्यान से देखेंगे तो आखिर में हर फिल्म कोई ना कोई ऐसा भाव अभाव, कोई ऐसा छाप छोड़ के जाती है जो आपके दिलों और दिमाग पे लग जाती है कि मैंने ये गलत काम अब नहीं करना है। Oh, I'm in love with this festival. As you know, it's 15th time going here, but Belarus takes part here first time. And already we had some awards. We were happy and we wish all the success to the festival and directly to Dr. Sandeep. तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और अलविदा। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ हेल्पलाइन मीडिया नेटवर्क।